हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग में 4 ऐसी गलतियां जो हर एक ट्रेडर अपने ट्रेडिंग जर्नी में करता ज़रूर है लेकिन बताता कभी नहीं। और ये 4 चीज़ें अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई तो फिर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखना और भाई स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड ये कॉमन मिस्टेक्स अगर आप भी करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड वेरी कॉमन मिस्टेक, अकाउंट में जितना भी कैपिटल है उस पूरे कैपिटल से ट्रेड करना। यह गलती हर ट्रेडर में कॉमनली पाई जाती है और ऑनेस्टली इसमें आपकी 100% गलती भी नहीं होती है। स्टॉक मार्केट का गेम ही ऐसा स्ट्रक्चर्ड है कि आप मजबूर ही हो जाते हो पूरे कैपिटल से ट्रेड करने को। ठीक है, कैसे? आइए इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। बहुत से नए ट्रेडर्स यूट्यूब के शॉर्ट्स देखकर ही मार्केट में एंट्री करते हैं और जब आपको मार्केट का गेम थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है तो वो बिगिनर ट्रेडर पहले अपना मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन करता है, फिर हिसाब करता है कि आज मैंने 10,000 से ट्रेड लिया था तो मुझे 1200 का प्रॉफिट हुआ। अगर आज के दिन मैंने अगर 1 लाख रुपए से ट्रेड किया होता तो मेरा आज प्रॉफिट 12,000 हो गया होता। फिर वो अपने अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। फिर शुरू होता है असली खेल। जब वो 1 लाख से ट्रेड लेता है तो उसकी क्वांटिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है, साथ ही साथ लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी 10% ज़्यादा होती है। लेकिन एक बिगिनर स्टार्टिंग में लॉस के बारे में नहीं सोचता क्योंकि कल ही तो उसने 1200 रुपये का प्रॉफिट किया था। और फिर जब वो 12,000 का लॉस अपने अकाउंट में पहली बार देखता है तो उसका माइंड हो जाता है पूरा करप्ट। दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, कैसे भी करके ये 12,000 रुपये में मार्केट से फिर से रिकवर कर लूँ। फिर अगले दिन लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस के ऊपर लॉस, और इसी तरह वो पूरे 1 लाख रुपए को कर देता है जीरो। है ना? जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब जरा यहाँ पे सोचो, उस 1 लाख रुपए से ट्रेड करने की बजाय अगर आपने सिर्फ 10,000 से ही ट्रेड किया होता तो शायद आपका लॉस सिर्फ 1200 रुपये तक ही सीमित रहता। है ना? तो ये बात नोट कर लो, जब भी आप ट्रेड करो आपके पास जितने भी कैपिटल है, समझो आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल अभी अकाउंट में है ना? आपको वो 1 लाख से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उस 1 लाख का सिर्फ 10% अपने ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ करना है। आप कर सकते हो 1 लाख रुपए पूरे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ले सकते हो, लेकिन ट्रेड करते वक्त सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ योर कैपिटल ही यूज़ करना है। ठीक है, जिससे आपका लॉस लिमिटेड रहे। 10,000 में से 10% लूज भी हो जाता है तो भी आपके पास ऑलमोस्ट 99,000 रुपये बाकी है उस 1,000 रुपीज़ को रिकवर करने के लिए। ठीक है ना? तो इस बात को अच्छे से नोट कर लो कि आपको अपने कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 10वां हिस्सा ही कोई भी ट्रेड में इन्वेस्ट करना। ठीक है जी, पक्की बात? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट गलती पे। सेकंड गलती, रैंडम ट्रेड्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गलती है। आप देखोगे कोई भी नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो उसको एंट्री कहाँ पे करनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है, क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता नहीं होती। अब बताओ भाई साहब को टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये बेसिक चीजें ही पता नहीं है तो क्या ट्रेडर बनेगा रे तू? कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आप उस ट्रेड को पहले एनालाइज करते हो, उसके बाद आप सही से एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हो, फिर एंट्री पॉइंट पे आपका एंट्री मिलने तक आप वेट करते हो। स्टॉप लॉस भी आपके कैपिटल के बेस पे सिर्फ और सिर्फ 10% होगा, ये कैलकुलेशन करके आप फिर ट्रेड में एंट्री करते हो। टारगेट जो होगा, टारगेट आप अपने हिसाब से डिसाइड करके लगा सकते हो ताकि आप वहां पे अपना ट्रेड एग्जिट कर सको। इसके लिए ना मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ यहाँ पे। आप इस टूल को अपने हर एक ट्रेड में ट्रेड लेने से पहले यूज़ करना ताकि आपको अपना एंट्री पॉइंट, टारगेट एंड स्टॉप लॉस ट्रेड लेने से ही पहले ही पता हो। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ना? अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेंज में मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया हुआ है। आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, आपको पता नहीं है ऊपर लेना या नीचे क्योंकि साइडवेज रेंज में है अभी के लिए, है ना?
तो आप वेट करोगे और आप डिसाइड करोगे कि ये रेंज का जब ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा तब मैं एंट्री लूँगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ट्रैवल करते हुए इस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे इस कैंडल पे आपको ब्रेकआउट मिलता है। आपने देखा आपको इस कैंडल पे ब्रेकआउट मिल गया 5 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो ना, अब यहाँ पे आप वेट कर रहे हो, आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, ना ही आप फोमो में हो। फोमो में आप जब भी ट्रेड लोगे तब आपका ट्रेड गलत जाएगा ही जाएगा। पहले तो आपने क्या करना है, ब्रेकआउट होने देना है। उसके बाद आप जिस भी तरफ ब्रेकआउट हो रहा है उस तरफ आप लॉन्ग साइड या फिर शॉर्ट साइड का एक मार्किंग कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है तो आप सोचोगे कि यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, ये लेवल आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आप अपने लेवल्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। पहला टारगेट आपका इनिशियली ये हो सकता है, या तो फिर आप नेक्स्ट टारगेट ये रेंज का हाई मार्क कर सकते हो, नेक्स्ट टारगेट, है ना। आपने यहाँ पे सिर्फ डिसीजन किया, आपने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया अभी तक, आपने सिर्फ यहाँ पे अपना ट्रेड आइडेंटिफाई किया है। अब आप क्या करोगे, जब ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा तो जाके आप यहाँ पे एंट्री लोगे। इस हिसाब से आपको अपना हर एक ट्रेड प्लान करके प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है, तो ही जाके आप आगे चल के प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, समझ आई बात? तो चलते हैं नेक्स्ट गलती पे जो हम नॉर्मली करते हैं एज अ बिगिनर। थर्ड मिस्टेक जो है वो है ओवर ट्रेडिंग। अब ये ओवर ट्रेडिंग जो है ये ट्रेडिंग करियर में सबसे खतरनाक चीज़ है। क्यों? तो मैं आपको बताऊं। ओवर ट्रेडिंग 2 टाइप के होते हैं। एक ओवर ट्रेडिंग जहाँ पे आप अपने लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो और आप उस ट्रेड को हैंडल नहीं कर पा रहे, और दूसरा एक दिन में आप नंबर्स ऑफ ट्रेड्स कितने ले रहे हो। अमूमन अगर एक दिन में 2 या फिर 3 ट्रेड हो गए तो आपको ट्रेडिंग वहीं पे रोकनी चाहिए उस दिन के लिए, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, इस चीज़ के वजह से आप अपना अकाउंट, माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों पे ओवरऑल एक ही दिन में इम्पैक्ट करते हो। मान लो किसी बंदे को अगर एक दिन में प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके दिल में लालच आता ही है, वो ये चाहता है कि इससे थोड़ा सा और ज्यादा कमा, थोड़ा सा और ज्यादा ट्रेड कर लूं, और उस थोड़े से के चक्कर में जितना प्रॉफिट आ चुका था वो भी मार्केट को वापस दे देते हैं। फिर वो बंदा सिर्फ यही सोचता है कि जितने पैसे मैंने अभी कमाए थे आज के दिन में उतना ही वापस फिर से कमा लूं। उसकी वजह से वो फिर से एक और ट्रेड लेता है। अब यहाँ पे होता क्या है ना, वो ट्रेड प्रॉफिट की जगह लॉस में कन्वर्ट होने लगता है और वो पैनिक होने लगता है। फिर और एक ट्रेड और एक ट्रेड, ऐसे करते करते एक दिन में न जाने कितने सारे ट्रेड हो जाते हैं। हमें इस चीज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ट्रेडर की साइकोलॉजी और माइंडसेट यहीं से खराब होनी शुरुआत होती है ना। तो इस वजह से आप डिसाइड कर लो कि एक दिन में मेरा इतना लॉस होगा या तो फिर एक दिन में मैं इतने ट्रेड करूंगा, और उसी के हिसाब से आप ट्रेड करिएगा, ताकि आपका डे, आपका ट्रेड, आपका हर चीज प्लान रहे। अगर उस पर्टिकुलर डे पे आपका लॉस हो भी जाता है तो भी आपको गम ना हो कि मेरा लॉस हो गया। क्यों? तो वो आपका डिसाइडेड था कि मेरा इतना लॉस हो सकता है आज के दिन। इससे क्या होगा ना, इससे आप अपने कैपिटल पे बड़े बड़े डेंट लगाने से बचोगे, साथ ही साथ आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगा, जिससे कि आप डिसीजन बेटर ले सकते हो। तो फाइनली लास्ट एंड द वर्स्ट मिस्टेक की तरफ जो हर ट्रेडर नहीं करता है, व्हाट आई मीन टू से इज लाइक द लास्ट मिस्टेक इज नॉट मेंटेनिंग ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं, ये ट्रेडिंग करियर में आखिरी और सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? तो मैं आपको बताऊं। अगर आप अपने ट्रेड्स का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख रहे हो, अगर आप अपने ट्रेड के पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप अब कौन से टाइम फ्रेम में ज़्यादा बेटर ट्रेड कर पा रहे हो ये नहीं जान पाओगे, तो आप आज के ट्रेडिंग के बेस पे अगले आने वाले दिनों में डिसीजंस कैसे लोगे, और आपकी प्रोबेबिलिटी आप डिसाइड कैसे करोगे कि इस स्ट्रैटेजी से मुझे इतना % रिटर्न मिल रहा है, या तो फिर इस टाइम फ्रेम में मैं अगर काम कर रहा हूं तो मुझे इतना रिटर्न देख पा रहा हूं मैं। ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसी चीज है जो आपको आपका आईना दिखाती है ट्रेडिंग करियर में। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते हो तो आई रिक्वेस्ट प्लीज इसको मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी ट्रेडिंग डे बाय डे इम्प्रूव होती रहे। और आप जब ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो तो आपको आपकी गलती पता चलती है और आप
कौन से पॉइंट पे स्ट्रांग हो वो भी पता चलता है। और मोस्टली ट्रेडर्स जो बिगिनर्स है या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर है वो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं, जिससे उनको उनके गलतियों का पता ही नहीं चलता, और पता चलता भी है तो पूरा अकाउंट ब्लो या तो फिर कैपिटल ब्लो करने के बाद। तो आई रिक्वेस्ट ट्रेडिंग जर्नल जरूर से मेंटेन कीजिएगा। सो ट्रेडर्स, दैट्स इट फॉर द डे। ये था आज का वीडियो जहाँ पे हमने 4 कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस किए हैं ट्रेडिंग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, comment on this video and do not forget to subscribe to this channel. Okay guys, Zian this side signing off for the day. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बी सेफ, ट्रेड सेफली, बाय बाय, टेक केयर।